एक छोटी सी चोरी। नावेद एक आम आदमी था, कोई आतंकी नहीं, कोई एजेंट नहीं। एक दिन अचानक जेल के दरवाजे खुले। नावेद को बेल मिल गई थी। बेल कराने वाला आदमी था वासे। जेल से बाहर निकलते ही नावेद ने हैरानी में पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की। वासे ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने बताया कि उसका कारोबार पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह फैला है और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। नावेद उलझन में था। वो जानता था कि ये ऑफर असामान्य है, लेकिन पैसों की सख्त जरूरत ने उसकी शंकाओं को दबा दिया। कुछ ही समय बाद वासे ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपये दिए। ये रकम नावेद के लिए जिंदगी बदल देने वाली थी। कुछ महीनों बाद नावेद पाकिस्तान लौट आया। यहीं से रॉ की योजना जमीन पर उतरने लगी। एक दिन वासे का फोन आया। निर्देश साफ थे, लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेना है। नावेद ने बिना सवाल किए हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। ये घर सईद के घर से बेहद नजदीक था, इतनी नजदीक कि वहां से उसकी गतिविधियों पर नजर रखना संभव हो सके। नावेद को यह नहीं बताया गया था कि वासे असल में कौन है। सच्चाई ये थी कि वासे रॉ का एजेंट था। जो बेस रॉ महीनों से ढूंढ रही थी, वो अब नावेद के घर के रूप में मिल चुका था। इसके बाद रॉ के एजेंट अलग अलग समय पर नावेद के घर आने जाने लगे, कभी कुछ दिनों के लिए, कभी कुछ हफ्तों के लिए। नावेद ने कभी सवाल नहीं किए, वो वही करता रहा जो वासे कहता था। अगले 6 महीनों में रॉ के एजेंट्स ने हफीज सईद की हर गतिविधि को बेहद बारीकी से ट्रैक किया। उसके घर के बाहर क्या हो रहा है, घर के अंदर कौन आ जा रहा है, किस समय कौन सी हलचल होती है, ये सारी जानकारी मिनट दर मिनट दर्ज की जाती रही। जौहर टाउन में बना वो गुप्त ठिकाना अब पूरी तरह काम करने लगा था। ये सारी इंटेलिजेंस लगातार भारत भेजी जा रही थी। दिल्ली में बैठे रॉ चीफ समंत गोयल हर अपडेट पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन अब अपने आखिरी चरण के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस दौरान एक बात किसी के ध्यान में नहीं आई। नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जाता था। ये उसकी सामान्य दिनचर्या का हिस्सा था, इसलिए रॉ के एजेंट्स ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दी। उन्हें लगा कि ये एक आम आदमी की आम जिंदगी है। अब प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। लोकेशन, टाइमिंग, सब कुछ तय था। बस एक आखिरी कड़ी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद वासे का नावेद को फोन आया। उसने नावेद को दुबई आने को कहा। वजह नहीं बताई गई। दुबई में दोनों की मुलाकात होती है। बातचीत के दौरान वासे अचानक एक गंभीर सवाल करता है। वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पनाह देता है वो गलत है? नावेद बेपरवाही से जवाब देता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो हमारे दुश्मन हिंदुस्तानियों को मारते हैं। वासे कुछ पल चुप रहता है, फिर वो कहता है, मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूँ। 26/11 हमले में उस यहूदी ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। अब वो तुम्हारे पड़ोसी हाफिज सईद को मारना चाहता है। ये सुनते ही नावेद हैरान रह जाता है। उसके लिए ये सब किसी फिल्मी कहानी जैसा था। वासे आगे कहता है, मुझे सईद को मारने में तुम्हारी मदद चाहिए। नावेद को ये बात मजाक लगती है। वो साफ कहता है कि वो इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन वासे उसे एक और ऑफर देता है। अगर वो मदद करता